न्यू मॉर्निंग एक न्यू एपिसोड जहां पर हिराकू सुबह टाइम उठने के बाद कहता है कि आज क्या किया जाए। जब वो पीछे की तरफ देखता है तो इसके पीछे जोबोतुन होती है। हिराकू कहता है कि जोबोतुन तुमको क्या चाहिए, तुम क्या कर रही हो। जिस पर जोबोतुन हिराकू को एक बिग क्वीन बी दिखाती है जिसको जोबोतुन ने रिसेंटली कैप्चर किया होता है। अब जोबोतुन इनकी तरह बात तो नहीं कर सकती बट समहाउ हिराकू जोबोतुन से कंजर्वेशन कर पाता है एंड हिराकू जोबोतुन से कहता है कि ये क्वीन बहुत बिग है, ये डेंजरस हो सकती है। जिस पर जोबोतुन नो का साइन करती है, मीन्स कि ये क्वीन डेंजरस नहीं है। एंड देन हिराकू कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इसको एज अ पेट रख लूँ, जिस पर जोबोतुन यस का साइन देती है। फिर यह क्वीन हिराकू के साथ रहना शुरू कर देती है। हिराकू इस बी के लिए एक छोटा सा हाउस भी बनाता है जिसमें सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर इन मधुमक्खियों ने एक बड़ा सा नेस्ट भी बना लिया होता है। और हाँ, ये क्वीन बी ही एक बड़ी मधुमक्खी है एज कम्पेयर टू हर बाकी सब मधुमक्खियाँ नॉर्मल साइज की ही हैं। इधर एंजल हिराकू से मिलने के लिए आती है पर वो हिराकू को इन मधुमक्खियों से बड़ा हुआ देखकर डर कर वापस चली जाती है, जिसे देखकर हिराकू कहता है व्हाट वाज दैट। इसके बाद लो हिराकू के साथ खड़ी होती है। लो हिराकू से पूछती है कि तुमने एक इतना बड़ा होल क्यों बना दिया है, जिस पर हिराकू जवाब देता है कि वो क्या है ना कि मैं एक रिवर बनाना चाहता हूँ और हाँ ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, तो बस ये समझ लो कि मैं वाटर के लिए बैकअप तैयार कर रहा हूँ। एंड देन हिराकू लू को समझाता है कि वो इधर ये होल बनाने के बाद एक रूट बनाएगा जो कि सीधा रिवर से कनेक्ट होगा एंड देन इस रूट की वजह से रिवर का वाटर सीधा इस होल में आ जाएगा। जिस पर लू कहती है कि वो तो ठीक है पर तुम इस रूट के लिए लकड़ियों मीन्स वुड्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से वाटर बाहर निकल सकता है। जिस पर हिराकू कहता है कि तुम इस बात की भी टेंशन मत लो, हम इस रूट के लिए वुड्स का नहीं बल्कि मिट्टी या रॉक्स का यूज़ करेंगे एंड क्योंकि मेरे पास अलमाइटी टूल है तो ऐसा करने के लिए हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। एंड देन नेक्स्ट ये सब इसी प्लान को फॉलो करते हुए वो हिराकू, एंजल, ली एंड लू सब काम करते हुए सब के सब इस काम में बिजी हो जाते हैं एंड इस रूट को जल्द से जल्द बना लेते हैं। इसको इतनी जल्दी बनाने के बाद हिराकू कहता है कि ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी पहले रेडी हो गया। अब क्योंकि ये वाटर रिवर से डायरेक्टली आ रहा होता है तो इसीलिए इसी वाटर के साथ कुछ फिशेस भी आ जाती हैं, जिसे देखकर हिराकू सोचता है कि ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए हैं, वाटर भी और फिश भी। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि सडनली एक बिग फिश इधर आते ही हिराकू पर अटैक कर देती है एंड सेम एज हिराकू इस फिश को भी जस्ट वन स्ट्राइक में फिनिश कर देता है। इसके बाद हिराकू इस फिश को कुक करता है ताकि ये सब मिलकर इसे खा सके, लेकिन हिराकू के अलावा बाकी कोई भी इस फिश को खाने के लिए रेडी ही नहीं होता क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सेफ नहीं है, ये एक डेंजरस फिश थी तो इसके खाने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट एनीवेज इसको कुक करने के बाद जब हिराकू सबसे पहले इसको टेस्ट करता है तो हिराकू को ये फिश काफ़ी डिलीशियस लगती है एंड हिराकू को खाते देख बाकी सब भी फिश को खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस पर हिराकू कहता है कि आई एम ग्लैड यू ऑल वांट टू ईट। एक बार हिराकू ने राइस के प्लांट्स को उगाने की ट्राई की थी जो कि एक्चुअली में वर्क कर देती है एंड अब तो हिराकू के पास पानी की भी कोई कमी नहीं थी तो वो डिसाइड करता है कि वो राइस के प्लांट्स ग्रो अप करेगा ताकि वो राइस खा सके। हिराकू अपना ये राइस वाला आइडिया लू एंड एंजल के साथ भी शेयर करता है पर क्योंकि राइस इस वर्ल्ड में अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते तो लू एंड एंजल को हिराकू का ये राइस वाला आइडिया समझ ही नहीं आता, इसलिए हिराकू को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। फर्स्ट वो राइस के लिए ग्राउंड रेडी करता है, देन इस ग्राउंड में वाटर को कनेक्ट करता है और फिर इन सब की हेल्प से इधर राइस के छोटे छोटे प्लांट्स लगाता है एंड देखते ही देखते सब प्लांट्स फुली रेडी हो जाते हैं। इसके बाद वाला काम भी हिराकू पहले खुद ही करता है ताकि वो इन सब को लाइव डेमो दे सके कि राइस कैसे बनते हैं। हिराकू खुद ही अपने अलमाइटी टूल का यूज़ करते हुए
इन राइस के प्लांट से राइस को सेपरेट करता है, देन राइस को चक्की में पीसता है एंड एट द एंड राइस बनाने के बाद सबसे पहले लू एंड एंजल को खाने के लिए देता है। पहले तो वो दोनों इसको खाने के लिए रेडी नहीं होती, बट फिर भी हिराकू पर ट्रस्ट करते हुए वो इसको खा लेती है एंड इन दोनों को ये राइस बॉल काफ़ी पसंद आते हैं। इनको इस तरह राइस बॉल खाते इंजॉय करते देख बाकी एल्फ्स भी बाकी सब राइस बॉल उठा लेती हैं एंड जहाँ तक बात है हिराकू की, तो इस बेचारे को जस्ट एक राइस ही खाने को मिलता है, जिसे खाने के बाद हिराकू कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे ज़्यादा राइस बॉल्स बनाने चाहिए ताकि कम से कम मैं भी एक राइस बॉल खा सकूं। अब क्योंकि डेली इवनिंग टाइम का काम पूरा करने के बाद ये सब एल्फ्स तो मैजिक का यूज़ करते हुए जस्ट 1 सेकंड में ही खुद को क्लीन कर लेती हैं। तो इनको देखकर हिराकू कहता है कि मैजिक सच में बहुत काम की चीज़ है, आई होप मैं भी मैजिक यूज़ कर सकूं। एंड सडनली हिराकू को हॉट बाथ बनाने का आइडिया आता है। वो अपना ये आइडिया इन सब को भी बताता है। अब क्योंकि ये सब मैजिक का यूज़ करते हैं खुद को क्लीन करने के लिए, इसीलिए इन सब को हॉट बाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिस पर हिराकू कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम सब बस वो करते रहना जो मैं कहूँगा। एंड वो फिर ऐसा ही करती हैं। हिराकू पहले इन सब को हॉट बाथ का मैप समझाता है एंड इनको फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है एंड एट द एंड ये हॉट बाथ बिल्ड कर ही लेते हैं। अब क्योंकि इन्होंने कभी भी बात का यूज़ नहीं किया होता, तो हिराकू इनको समझाने की कोशिश करता है। इनमें से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि हिराकू इनको क्या बताना चाहता है। इसीलिए एक एल्फ हिराकू से कहते हैं कि क्यों ना हिराकू तुम हमको एक लाइफ डेमो ही दे दो, हमें यकीन है कि हम एक बार देखने से समझ जाएंगे। इसीलिए इन सब के फोर्स करने पर हिराकू को इन सब को एक लाइफ डेमो देना पड़ता है। एक दिन हिराकू कुछ न्यू प्लांट्स को चेक कर रहा होता है कि इसको खबर मिलती है कि वो डॉग्स फिर से कुछ न्यू एल्फ्स को ढूंढकर अपने साथ लाए हैं। ये सब भी होमलेस होती हैं। इनमें से एक का नाम लासा, ललासी, लालू, लामी एंड लाफा होता है, जिसे सुनने के बाद हिराकू कहता है कि सो तुम सब ला हो। इनमें एक एल्फ कहते हैं कि अगर तुम हमारे नेम्स के लिए क्यूरियस हो तो। इससे पहले कि वो कुछ आगे कहती, हिराकू कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब रिलेटिव हो, इसीलिए तुम सब का नाम ला से स्टार्ट होता है। जिस पर वो एल्फ कहती है कि इम्प्रेसिव, मुझे नहीं पता था कि तुमको ये बात पता है। नेक्स्ट फिर वही सब कुछ ही होता है। ये न्यू 5 एल्फ्स भी हिराकू के साथ इसके विलेज में रहना शुरू कर देती हैं। इस एपिसोड के एंड पर हमें कूरो की भी लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है कि वो हमेशा अकेला इस डेथ ऑफ फॉरेस्ट में रहता था। फिर इसकी मुलाकात यूकी से हुई। इन दोनों ने काफ़ी अच्छा और बुरा वक्त साथ में गुजारा। एक दिन इन दोनों पर एक वियर्ड वाइल्ड एनिमल ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद इनकी हिराकू ने हेल्प की। हिराकू ने इन दोनों को खाने के लिए मीट दिया, घर दिया, जहाँ पर हम हमेशा सेफ फील करते हैं। इसीलिए मैं जब भी किसी हेल्पलेस को देखता हूँ तो मैं उनको भी इधर ले आता हूँ ताकि हिराकू इनकी भी हेल्प कर सके और इनको भी एक न्यू हैप्पी लाइफ दे सके, जैसा कि मास्टर हिराकू ने हमें दी है। एंड ये कहते ही कूरो हिराकू पर फ्रेंडली जंप लगा देता है एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। एंड आई होप आप अभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे और मैंने इस एनिमी के बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन किया है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना।